आज मैं आपको बताने वाला हूँ किडनी डिजीज़ के बारे में। दोस्तों, किडनी डिजीज़ होता क्या है? तो दोस्तों, किडनी डिजीज़ का मोस्टली प्रॉब्लम जो होता है वो एक दिन में नहीं होता और एक दिन में ये बनने वाला भी नहीं है। बरसों गुजरता है और बरसों से इंस्ट्रक्शन किडनी देता है कि ये तकलीफ़ आपको हो रही है और आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। एक दिन में नहीं होता ऐसा। तो इसके लिए क्या है दोस्तों, आप फुल किडनी डिजीज ट्रीटमेंट। दोस्तों किडनी के बारे में बताने वाला हूँ कि किडनी में प्रॉब्लम आने के बाद आप पूरे शरीर का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे और किडनी से क्या क्या चीज़ इफेक्ट हो सकता है और क्या क्या होगा और ये किस रूप में जाता है। तो दोस्तों, पानी कम पीने के कारण किडनी पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। और अब जैसे आप ऐसा समझिए, स्पंज देखा होगा आपने, स्पंज पे अगर धूल जमता रहे और उसे आप साफ नहीं किए तो क्या होगा, वो पूरा डस्ट भर जाएगा। ऐसे अगर इसे ऐसे नहीं समझ सकते हैं तो दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप अपने घर को बंद करके बाहर जाते हैं, 15 दिन 1 महीने के बाद आते हैं तो पूरे घर पूरा बंद रहता है, उसके बाद भी पूरे घर में धूल डस्ट भरा हुआ रहता है। दोस्तों, कहाँ से आता है ये? सेम चीज़ें किडनी के साथ होता है दोस्तों, या हमारे शरीर के किसी भी ऑर्गन के साथ सेम प्रॉब्लम आता है। जब हम उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे कुछ नहीं देते हैं, पानी या जो चीज़ें जिसकी जो रिक्वायरमेंट है। और गैस एसिडिटी क्यों होता है? जब हमारा पेट स्टोमक खाना मांगता है, जठर अग्नि बोला गया, अग्नि बताया गया, वो जलता है, उस वक्त हम उसको नहीं देते तो वही हमारे ऑर्गन को ही जलाता है। एसिड है वो तो काम करेगा ही। तो काम करने का मतलब कि वो अगर उसे खाना दीजिएगा तो खाने पे काम करेगा। अब बच्चा है तो बच्चा घूमने और टहलने तो जाएगा ही। अब बच्चे को अच्छी आदत डाल दी तो बच्चे अच्छी आदत में आ गया, अगर बुरी आदत डाल दी तो बुरी आदत में चला गया। तो बच्चे में मूवमेंट तो रहेगा ही। तो दोस्तों, इसी बातों को समझना है कि आपकी किडनी में जो प्रॉब्लम है वो आपके सबसे पहला प्रॉब्लम आता है पानी कम पीने के कारण ये तकलीफें आती है किडनी में। इसका ध्यान रखें। आज गूगल का ज़माना है, गूगल पे सर्च कीजिए एज वाइज किस एज में कैसा कितना पानी पीना चाहिए। तो दोस्तों, 9 से 13 साल तक के बच्चों को 1.5 लीटर से 1.25 लीटर तक पानी चाहिए। लेडीज़ों में 45 ईयर्स के आसपास की जो लेडीज़ें हैं तो उन्हें कितना चाहिए? कम से कम 8 गिलास पानी चाहिए। 8 गिलास का मतलब कितना हो गया? 3 लीटर। दोस्तों, आगे जो 50 के ऊपर में जो है 55 के आसपास है, 50 से ऊपर, उसे 18 के आसपास 16 से 18 गिलास पानी चाहिए। दोस्तों, तो 4 लीटर के आसपास पानी चाहिए। तो एज वाइज पानी का सर्च आप लोग गूगल में कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में देके आपका टाइम क्यों वेस्ट करूं? तो ध्यान रखिए। तो 99% किडनी का प्रॉब्लम आपको पानी नहीं पीने के कारण होता है दोस्तों। तो पानी पिए, और पानी जब भी पिए तो घुट घुट के पिए। एक घुट से दूसरे घुट में कम से कम 15 सेकंड का डिफरेंस रहना चाहिए दोस्तों। इससे ज़्यादा रहा तो बहुत अच्छा। तो दोस्तों, और पानी कभी भी खड़े होकर ना पिए, पानी हमेशा बैठ के पिए। अगर खड़े होकर पिएंगे तो आपको जॉइंट्स पेन आने वाला है दोस्तों। तो इसलिए इसका ध्यान दीजिए और अपने आप को बचाइए। इसके बाद किडनी का दूसरा रीज़न क्या है किडनी खराब होने का दोस्तों? तो दूसरा रीज़न है किडनी खराब होने का, आप हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है, जैसे बीपी, हार्ट अटैक, इस सब तरह का। तो हार्ट और किडनी का रिलेशन है दोस्तों। बियोल मैनेजमेंट हम लोग की जो पढ़ाई होती है वो जो है बियोल के हिसाब से जो है दोनों का रिलेशन है, हार्ट का और किडनी का। तीसरा रीज़न है डायबिटीज़। तो वो जो दवा खाते हैं, हार्ट का दवा खाते हैं, बीपी की दवा खाते हैं, वो आपको और डैमेज करता है, हमारे सारा सिस्टम्स को इफ़ेक्ट करता है दोस्तों। तो ये इफेक्टेड है। तो आप एक ही बात समझिए दोस्तों कि ये सारा फैक्टर है। इसके अलावा भी आपको कोई बीमारी हुई या कुछ परेशानी है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो बार बार इसके कारण हमारे ऑर्गन्स जो है वो ख़राब होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, तो किडनी का आज से पहले मैंने बीपी का भी दिया है, डायबिटीज़ का भी दिया है, आप जाके लिंक में देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हैं उसमें दिया है मैंने फुल ट्रीटमेंट। तो अभी क्या कम समय के हिसाब से मैंने छोटे छोटे भी ट्रीटमेंट बताए हैं। अगर आप ये ना कर सको तो थोड़ा ऐसा करो, भूखे रहने से अच्छा है कुछ खाओ, घूमते हुए खाओ, टहलते हुए खाओ। लेकिन जो कंप्लीट खाने का जो तरीका है वो आराम से बैठे, शांति से बैठे और शांति से खाना चाहिए दोस्तों।
तो इसी तरीके से किडनी का आज मैं आपको बताने वाला हूँ फुल ट्रीटमेंट कि कैसे करेंगे और किडनी के साथ जो ऑर्गन डैमेज होता है वो। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि किडनी खराब होने के बाद आपको क्या क्या परेशानी आती है और क्या क्या परेशानी होती है, वो जिनका खराब है उन्हें बेहतर मालूम है। यूरिन में आता है, कभी कभी यूरिन क्लियर होता है तो भी जो है वो पानी जो है बॉडी रिफाइन करके ब्लड से हटाता नहीं है, ये काम किडनी का है दोस्तों। एक नॉर्मल बातें मैंने आपको बताया, अब क्या करना है पूरे बॉडी का। अब क्या है, आप सबसे पहले जाने, ये मेरा हाथ, ये हमारा हैंड है, लेफ्ट और राइट। लेडीज का पहले राइट में करें फिर लेफ्ट में, जेंट्स का पहले लेफ्ट में करें फिर राइट में मैक्सिमम। तो अब ये क्या करना है, तो किडनी से बचने के लिए जिनका बचा हुआ है तो मैक्सिमम पानी पिए, लेकिन जिन्हें किडनी डिजीज हो गई है दोस्तों वो प्लीज डॉक्टर से पूछे बगैर पानी का इस्तेमाल ना करें। ऐसे कंफ्यूजन में ना हो, कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों ने डॉक्टर से पूछा नहीं और किडनी के प्रॉब्लम से मैक्सिमम पानी पीने लगे तो वो उसके लिए जहर हो जाएगा। किडनी प्रॉब्लम आने के बाद ज़्यादा पानी पीना आपके लिए जहर का काम करेगा दोस्तों। तो डॉक्टर जितना पानी बोलता है, अगर 1 लीटर तो 1 लीटर, 1.5 लीटर तो 1.5 लीटर, 2 लीटर तो 2 लीटर, उतना ही पीना है, उसके अलावा नहीं पीना। जिसे डिजीज हो गया तो इस बातों का, जिसे नहीं हुआ है वो मैक्सिमम पानी पी के इससे बच सकते हैं। बचिए दोस्तों। अब आइए, ये देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गड्ढा का पार्ट, ये जो गड्ढा पार्ट है ये हमारा किडनी है दोस्तों। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गड्ढा पार्ट है ये हमारा किडनी है दोस्तों। इस हाथों में भी सेम है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो गड्ढा का पार्ट है इस जगह पे, ये मैंने लाइन खींच के बता रहा हूँ कि यहाँ से जब यहाँ पे आएंगे तो ये गड्ढा पार्ट है, ये हमारा किडनी है। जब इस लाइन में आएंगे ये हमारा गड्ढा पार्ट है, हमारा ये किडनी है दोस्तों। तो अब ये, तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारा किडनी पॉइंट है। तो इसे क्या करेंगे, 2 मिनट तक दबाएंगे, दर्द होगा हल्का हल्का दबाएंगे, लेकिन उम्मीद करेंगे कि प्रेस करें 2 मिनट तक। इसे प्रेस करना है, इस हाथ में भी प्रेस करना है दोस्तों। ये जो रेड कलर मैंने लगाया है किडनी के ऊपर में लगाया है, ये यहाँ पे इसे प्रेस करने के बाद यहाँ करेंगे। अब दोस्तों जब हम इसका फुल ट्रीटमेंट करते हैं पूरे बॉडी का, तो पहला अगर किडनी का जिनको प्रॉब्लम है तो किडनी के पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए दोस्तों, किडनी के पॉइंट पे प्रेशर करते हैं दोस्तों। यहाँ पे किया, ये यहाँ पे किया, इस 2 पॉइंट को 2 मिनट दबाने के बाद हम लोग पूरे ये ऑर्गन को, ये हमारा बैक का ऑर्गन है, इस पॉइंट को दबाया, पुश किया। फिर हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड को जो बीच का पार्ट है इस पार्ट को हम लोग पुश करेंगे नियर बाय ऑर्गन, मतलब किडनी के नज़दीक में जो ऑर्गन है। तो क्या करेगा, किडनी उसे भी डैमेज करेगा। तो क्या करेंगे, पहले जब भी किडनी का ट्रीटमेंट करेंगे उसका किडनी के बगल के ऑर्गन सबको ट्रीटमेंट करेंगे। ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का है, T1 to 8 है दोस्तों यहाँ पे। ये हमारा सर्वाइकल है दोस्तों, ये सर्वाइकल का करेंगे कि सब उसके साथ रिलेशंस जो है दोस्तों। ये करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इस साइड आएंगे दोस्तों। इस साइड आने के बाद किडनी का हार्ट के साथ रिलेशन है, तो क्या करेंगे, ये हमारा जो ये लाल लगा हुआ है ये हार्ट का पॉइंट है दोस्तों। इस हार्ट के पॉइंट को हम पुश करेंगे, इसे 2 मिनट दबाएंगे दोस्तों। फिर ये हार्ट के आसपास कौन सा है, लंग्स, ये लंग्स के पॉइंट को दबाएंगे दोस्तों हम लोग। फिर इधर लीवर एंड गोल ब्लैडर है दोस्तों, इधर लीवर एंड गोल ब्लैडर का पुश करेंगे। फिर यहाँ पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है दोस्तों, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग पुश करेंगे। इसके अलावा ये यहाँ से अपेंडिक्स, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में हम लोग यहाँ पे आएंगे दोस्तों, इस साइड। इसके बाद हम लोग फिर इस साइड आएंगे, कहाँ पे आएंगे, ये सर्वाइकल, स्पाइनल कॉर्ड को फिर से दोबारा से इसे पुश करेंगे। फिर यहाँ पे थोरैसिक का जो है 9 to 12, ये हमारा लंबर पार्ट, ये हमारा सैक्रम पार्ट, इसे करेंगे दोस्तों। इसके बाद हम लोग आएंगे 7 ग्लैंड्स। ये देखिए, फर्स्ट पिट्यूटरी, सेकेंड थायराइड, थर्ड थाइमस, फोर्थ पेनक्रियाज, फिफ्थ यूबी जेंट्स के लिए। लेडीज़ के लिए यहाँ पे ओवरीज है, ये 2 पॉइंट दबाएंगे। लेडीज़ ये नहीं दबाएंगी और जेंट्स जो है ये पॉइंट नहीं दबाएंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए। फिर इधर आएगा पाइनियल, इस दोनों के बीच का जो यहाँ का पार्ट है ये हमारा पाइनियल। फिर ये पार्ट यहाँ से खींच के ये ऊपर का पार्ट आता है, देखिए ये गड्ढा है, दिख रहा है गड्ढा आपको, जस्ट इसके ऊपर का पार्ट है एडेनल। इस पॉइंट को सेम इधर भी है, ये देखिए गड्ढा है, गड्ढे के ऊपर का ये पार्ट एडेनल है, इस पॉइंट को दबाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये किडनी के पॉइंट को दबाएंगे। इस किडनी के पॉइंट को दबाने के बाद फिर यहाँ पे जो हमारा ये ब्रेन है,
ब्रेन को हम लोग क्या करेंगे, कमांड देंगे, बोलेंगे भाई जितना भी मैंने ट्रीटमेंट किया इसे तुम देखते रहो। तो ये आप दबा देंगे तो ब्रेन समझ जाएगा। ब्रेन को मालूम है हमसे और आपसे ज़्यादा होशियार हमारा शरीर है, उसे सब कुछ मालूम है, सारी बातें मालूम है, सारा सिस्टम मालूम है दोस्तों। इसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमारे हर एक उंगलियों में किडनी का पॉइंट है दोस्तों। आपको किडनी डिजीज है तो किडनी से रिलेटेड हर एक पॉइंट को आपको दबा के देखना पड़ेगा। तो ये क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैं आपको टिक मार्क करके बता रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, आपको टिक मार्क करके बताने की मैं कोशिश में हूँ कि आपको कुछ समझ में आ जाए। ये देखिए दोस्तों, ये जो हमने रेड कलर जो लगा हुआ है इस जगह पे, ये सारा हमारा किडनी पॉइंट है दोस्तों। दिख रहा है आपको? ये देखिए दोस्तों, अगर आपको दिख रहा है, ये देखिए ये रेड जो दिख रहा है इसमें ये सारे पॉइंट्स है दोस्तों। दिख रहा है दोस्तों? तो इससे क्या करना है, आपको इस पॉइंट को पुश करना है। ये देखिए यहाँ पे जिस किडनी पॉइंट में ज्यादा दर्द हो, ढूंढना कि कौन से किडनी पॉइंट में ज्यादा दर्द है। जिस किडनी पॉइंट में आपको ज्यादा दर्द हो दोस्तों, उस किडनी पॉइंट पे क्या करना है, आपको सीड्स लगाना है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। दोनों हाथों में चेक करना है, ढूंढना है आपको कि पेनफुल पॉइंट कौन है, जिसमें सबसे ज्यादा हो, उस पेनफुल पॉइंट को ढूंढना है दोस्तों। और उसमें क्या करना है, आपको सीड्स लगानी है दोस्तों। अब क्या है, ये देखिए दोस्तों, ये दोनों हाथों में सेम करना है, इस हाथों का और इस हाथों का, दोनों हाथों का। तो दोनों हाथों में सेम करना है दोस्तों। अब ये बताता हूं, ये हमारा किडनी पॉइंट है दोस्तों। किडनी के ये राजमा स्टोन है, ये देखिए, इसे किडनी बीन्स भी कहते हैं इंग्लिश में। ये यहाँ पे हमारा लगा, ये अप्लाई किया हमने। फिर हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, फिर दूसरे हाथों में ये किडनी बीन्स है। इस दोनों का जो है मुंह आमने सामने होना चाहिए, ये और इसका ये दोनों आमने सामने होना चाहिए। ये मैंने किया अप्लाई। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये हार्ट पे, ये दोनों किडनी बीन्स का, हार्ट और किडनी का रिलेशन है, ये हार्ट पे हम लोग ये अप्लाई किए, जस्ट इसके सीधे में, यहाँ से लाइन। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों को जिसमें, अगर इसमें लगता है प्रॉब्लम है तो इसको लिया, इसमें लगता है प्रॉब्लम तो इसको लिया, इसको लगता है प्रॉब्लम इसमें लिया। जिसमें आपको दर्द ज़्यादा से ज़्यादा हो तो दर्द उस पे इस पॉइंट को लगाते चलना है दोस्तों, ऐसे अप्लाई करना है दोस्तों। और अगर मान लीजिए इसमें ज़्यादा है, इसको अप्लाई करके रखिए। ये तो करना ही है, ये तो इस जगह पे करना ही है, इसके अलावा इसे करना है दोस्तों। इसके बाद इस हाथ में चेक करना है, ये अप्लाई करना है दोस्तों। और इस जगह पे देखिए, ये ऐसे करके अप्लाई करना है दोस्तों। तो इसी चीज़ों को ध्यान देना है और हमें इसका करना है। आगे की बातें मैं बताता हूँ अभी आपको। इस बातों को ये है ऐसे कि दोस्तों, कि ये लगाने के बाद आपको मिनिमम 8 आवर्स रखना है, कम से कम। अगर इससे ज़्यादा रखें तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात, ये जो बीन्स है, ये जो सीड्स है, वो एक दिन में, इसे आज अप्लाई किया तो कल नहीं करना है दोस्तों। कल एक दिन इस हाथों में लेना है, एक दिन इस हाथों में लेना है, लेकिन नए सीड्स लेने हैं। और आप देखेंगे जिन्हें किडनी का प्रॉब्लम है किसी भी तरह का, तो जब सुबह में आप जब सीड्स निकालेंगे अप्लाई करके जब सीड्स निकालेंगे तो फिर क्या होगा, वो सीड्स जो है सिकुड़ जाएगा। तो वो अपनी एनर्जी क्या करता है, आपकी बॉडी को देता है। इस सीड्स का क्या काम है दोस्तों, ये माँ की तरह है जो आपको सारा एनर्जी देता है अपने पास का, और आपकी निगेटिव एनर्जी को लेता है। इसीलिए जब ये सीड्स को बाहर ऐसी जगह पे फेंके जहाँ पे चिड़िया या कुछ भी, कोई भी चीज़ें आपके पास इसे ना खा सके, नेगेटिव एनर्जी उसे नहीं जाए, इसका ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको प्रिकॉशन, परहेज कीजिए। जिस चीज़ों के लिए डॉक्टर ने बोला है परहेज करने के लिए, जो मेडिसिन दिया है मेडिसिन खाइए। इसके अलावा आप इसे कीजिए दोस्तों। 101%
आपको रिजल्ट मिलेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे जो डायलिसिस करवा रहे हैं उन्हें मालूम नहीं था और हमारे पास आए और मैंने उन्हें ये ट्रीटमेंट बताया कि आप अपने घर पे खुद कर सकते हो और उन्होंने किया है। तो दोस्तों उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट, डायलिसिस की टाइम बढ़ने लगी। तो अब दोस्तों करना तो आपको ही पड़ेगा, मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। डायलिसिस में इतने टाइम में जो सारा चीज़ रिफाइन के लिए डालते हो या परेशानी बढ़ने वाली है, उससे अच्छा थोड़ा टाइम मेहनत कर लो खुद से। और दोस्तों एक और चीज़ें हैं जिनको प्रॉब्लम है वो अपने हाथों में बीच बीच में इसे ऐसे करके पुश करेंगे तो आराम मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों एक बातें और बताता हूँ, ये करने से आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा और इसे कीजिए। अगर मान लिया कि पेशेंट पे नहीं कर पा रहे हैं तो उनके रिलेशन, जो सबसे नज़दीकी रिलेशन है, उस पे इसका आप अप्लाई कर सकते हैं, सबसे नज़दीकी रिलेशन पे। तो क्या है, ये भी आपको रिजल्ट देगा, कुछ ना कुछ इसका भी रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि पेशेंट अगर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, 100% नहीं मिलेगा लेकिन कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जब उसे रिजल्ट मिलने लगे उसके लिए इतने टाइम तक के लिए आप अप्लाई कर सकते हो उसके सबसे क्लोज रिलेशन के ऊपर में, और इसका फ़ायदा उठा सकते हो दोस्तों। तो ये किडनी डिजीज़ जानलेवा डिजीज़ है, ऐसे कोई भी बीमारी जानलेवा है दोस्तों। लेकिन इसमें तो क्या होता है कि हाँ, ब्लड से वो जो पानी को निकालना होता है, रिफाइन साफ़ करना होता है दोस्तों, ये तो कंटिन्यू करना पड़ता है और डायलिसिस की क्रिया बढ़ने लगती है और एक टाइम फिक्स हो जाता है। तो दोस्तों इस बीमारी से खुद बचें, दूसरों को भी बचाएं। जो बच्चे पानी नहीं पी रहे हैं, बड़े पानी नहीं पी रहे हैं, उसकी जगह कोल्ड ड्रिंक्स या और चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमारा कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए और दोस्तों खुद बचिए, दूसरों को भी बचाइए। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और ये 7 मैंने जो आपको ट्रीटमेंट बताया है सिर्फ किडनी का ही नहीं बताया है। अगर ये ट्रीटमेंट कॉमन आदमी भी, जो किडनी डिजीज़ का है, कॉमन आदमी भी ये फुल 5 स्टेप ट्रीटमेंट जो है अगर करेंगे तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। इसी ट्रीटमेंट को हमारे पास जो भी पेशेंट आता है ये कॉमन ट्रीटमेंट करते ही हैं। ये ऐसे है जैसे घर में आप डेली का डेली बर्गर, पिज़्ज़ा या ये चीज़ें नहीं खाते, चावल, दाल, चपाती, भाजी ये नॉर्मल डेली खाया जाता है, उसी तरह से ये ट्रीटमेंट जो है मैंने कॉमन ट्रीटमेंट है जो हर एक लोग करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हर एक बीमारियों से वो बच सकते हैं। तो दोस्तों बीमारी से बचिए, ट्रीटमेंट कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। तो हमें उम्मीद है कि आप इसका फ़ायदा उठाएंगे और दूसरों को भी बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों पूरे वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और हमें उम्मीद है आप इस बीमारी से बचिएगा और दूसरों को बचाइएगा, जिन्हें ना हो, जिन किसी दूसरे को भी हो। तो अगर आपने वीडियोस देखा है तो दोस्तों शेयर कीजिए, किसी की लाइफ को सेव कीजिए और अपने आप को बचाइए और अपने समाज को बचाइए और देश को बचाइए। पूरी वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।